हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और उसमें हम लोगों ने बेसिक वर्क का कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें भी हम लोग बेसिक वर्क का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जैसे जैसे नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन सीरीज या क्वेश्चन बैंक मैंने जो अरेंज कर रखे हैं वो इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं ताकि लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो आप लोगों को ये सारी सीरीज देखने में धीरे धीरे अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A block of mass 5 kg is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle 37 degree with the friction coefficient between the block and the surface is 0.5. If the block travels at a constant velocity, find the work done by this applied force during the displacement 4 meter of the block. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ मैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक एम मास का ब्लॉक प्रेजेंट है, और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है वो हम लोग बात करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास एक एम की वैल्यू जो है वो है 5 kg का ब्लॉक। क्लियर। अब यहाँ पे एक एफ फोर्स लगाना है। अब ये एफ फोर्स की वैल्यू कितनी है ये देखते हैं। यहाँ पे एफ फोर्स जो लगाना है, ये एफ फोर्स क्या लिखा हुआ है, पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय एन अप्लाइंग ए फोर्स एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कुछ ऐसी वैल्यू गिवन नहीं दी गई है, तो और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे बनाया गया है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना लिया। क्लियर। तो अगर मैं ये 37 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ, 37 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ, तो द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि म्यू जो है वो है 0.5। If the block travels at constant velocity, find the work done by this applied force during the displacement 4 मीटर। तो देखिए जब ये वाला फोर्स ये F फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन दिया गया, ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, ये ब्लॉक कहीं यहाँ आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया गया है, ये है यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया गया है, और ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इस फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, डेट इज एफ कॉस 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन 37 डिग्री, एफ साइन 37 डिग्री। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, डेट इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, ये मैं एन वो फोर्स लगा दे रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एफ कॉस 37 जो होगा वो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। और ये फ्रिक्शन किस तरीके का नेचर का लगेगा, काइनेटिक नेचर का लगेगा। क्यों काइनेटिक नेचर का लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे रिलेटिवली मूव कर रहा है ग्राउंड के सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझ में आता है कि एफ कॉस 37 जो है वो जो उसकी वैल्यू होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी। क्लियर। अच्छा, बात आती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिकॉज बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एफ कॉस 37 डेट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन हो जाएगा। अच्छा, बात आती है कि म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के की वैल्यू है 0.5 डेट इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे n, और ये हो जाएगा एफ कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। अब बात आती है कि अगर मैं f निकालना चाहता हूँ, क्योंकि पूछा ही यही गया है कि फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो ये f फोर्स निकालना होगा। तो f की वैल्यू कैसे निकाला जाए, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हम निकाल सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालूंगा तो f की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब नॉर्मल फोर्स के लिए हम क्या इक्वेशन लगाते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हम नॉर्मल फोर्स को के लिए इक्वेशन लगाते हैं। तो n प्लस एफ
साइन 37 डिग्री डेट मस्ट बी इक्वल टू mg, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे f साइन 37 की वैल्यू पुट करता हूँ 3f/5 डेट इज इक्वल टू mg। अब देखिए mg की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, क्लियर। mg की वैल्यू 50, 5 kg का ब्लॉक है, क्लियर। अच्छा n की वैल्यू की बात करता हूँ तो 50 माइनस 3f/5, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ रही है, ये n की वैल्यू आ रही है। अब ये n की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 4f/5 डेट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 इंटू 50 माइनस 3f/5, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए 4f/5 डेट इज इक्वल टू 25 माइनस 3f/10, 3f/10, क्लियर। अब ये वाली टर्म इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे जब ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी 3f/10 प्लस 4f/5 डेट इज इक्वल टू 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3f प्लस 5 और ये हो जाएगा 8f डेट इज इक्वल टू 25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11f इज इक्वल टू 250, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250/11। ये हमारे पास f फोर्स आ गया। अब देखिए ये f फोर्स आ गया, अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स है, डेट इज इक्वल टू f cos 37 डिग्री इंटू डी, क्योंकि देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है, बट इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है वर्क करेगा, ये वाला कंपोनेंट कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट f cos 37 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो सारा वर्क इसकी वजह से होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो ये f sin 37 है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ f sin 37 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी होगी 250/11 इंटू कॉस 37, और d की वैल्यू हो जाती है 4 और कॉस 37 की हो जाती है वैल्यू 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा 800/11 जूल। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।